आज की स्टोरी है हु विल बेल द कैट। इस मज़ेदार स्टोरी से हम बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ वर्ड मीनिंग और टू बेल द कैट ईडियम का मीनिंग जानेंगे कि ये ईडियम इस कहानी से कैसे आया। तो चलिए स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी है हु विल बेल द कैट, कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। लॉन्ग एगो, बहुत पहले। लॉन्ग का मीनिंग होता है लंबा, लेकिन जब हम लॉन्ग एगो को एक साथ रखते हैं तो एक फिक्स्ड फ्रेज हो जाता है जिसका मतलब होता है बहुत पहले। देयर वर, थे, मैनी माइस, बहुत सारे चूहे। एक चूहा होता है तो उसको बोलते हैं माउस, और एक से ज़्यादा चूहे होते हैं तो होता है माइस। तो माइस माउस का प्लूरल फॉर्म है। इन अ हाउस, एक घर में। लॉन्ग एगो देयर वर मैनी माइस इन अ हाउस, बहुत पहले एक घर में बहुत सारे चूहे थे। और क्योंकि हम एक से ज़्यादा चूहे की बात कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब यूज़ किया है। और क्योंकि ये लॉन्ग एगो बहुत पहले की बात है, मतलब ये पास्ट की बात है, तो हम इसमें जो भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे वो सेकंड फॉर्म में होंगी। द हाउस ओनर, घर का मालिक, वॉज फेड अप, परेशान था। फेड अप का मतलब होता है परेशान था, बहुत दुखी था। विद द माइस, चूहों से। द हाउस ओनर वॉज फेड अप विद द माइस, घर का मालिक चूहों से परेशान था। तो ही ब्रॉट, वो लाया। अ कैट, एक बिल्ली। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, और ब्रॉट है ब्रिंग का सेकंड फॉर्म। ब्रॉट मतलब लाया या लाया था। सो ही ब्रॉट अ कैट, तो वो एक बिल्ली लाया। द कैट बिगेन, बिल्ली ने शुरू किया। टू हंट द माइस, चूहों का शिकार। द कैट बिगेन टू हिट द माइस, बिल्ली ने चूहों का शिकार करना शुरू किया। हंट का मतलब होता है शिकार करना। मैनी माइस वर किल्ड वेरी सून, बहुत सारे चूहे बहुत जल्द मारे गए। मैनी माइस वर किल्ड वेरी सून, ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे किल की थर्ड फॉर्म यूज की है, किल्ड। देयर नंबर, उनके नंबर। वॉज डिक्रीजिंग एवरी डे, उनके नंबर रोज घट रहे थे। देयर नंबर यहाँ पे यूज किया है चूहों के नंबर के लिए, कि उनकी जो संख्या थी वो हर दिन घटती जा रही थी। एंड THERE, देयर का मतलब होता है वहाँ। एंड THEIR, देयर का मतलब होता है उनके। देयर नंबर, उनके नंबर। वॉज डिक्रीजिंग एवरी डे, उनके नंबर प्रतिदिन घटते जा रहे थे। देन फिर दे हेल्ड अ मीटिंग, उन्होंने एक मीटिंग रखी, मतलब एक बैठक रखी। टू कंसीडर, विचार करने के लिए। कंसीडर का मतलब होता है विचार करना। व्हाट दे शुड डू टू गेट रिड ऑफ द कैट, व्हाट दे शुड डू, कि उन्हें क्या करना चाहिए। टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाने के लिए। द कैट, बिल्ली से। गेट रिड ऑफ का मीनिंग होता है किसी चीज से छुटकारा पाना। देन दे हेल्ड अ मीटिंग टू कंसीडर व्हाट दे शुड डू टू गेट रिड ऑफ द कैट, फिर उन्होंने एक मीटिंग रखी ये विचार करने के लिए कि भाई आखिरकार उस बिल्ली से छुटकारा कैसे पाया जाए, वो तो हमें खाती जा रही है और हमारे नंबर कम होते जा रहे हैं। तो आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा। व्हाट टू डू, कि क्या करना है। सेड अ यंग माउस, एक जवान चूहे ने कहा। यंग का मतलब होता है जवान या युवा, मतलब जो आपसे एज में छोटा है वो होता है आपसे यंग होता है, उसको हम बोलते हैं यंग। लाइक आपके जो छोटे भाई बहन है उनको आप बोलोगे यंगर ब्रदर एंड यंगर सिस्टर। आई विल टेल यू व्हाट टू डू, सेड अ यंग माउस, मतलब एक जो छोटा चूहा था, ये जो युवा चूहा था, उसने कहा कि मैं बताऊंगा कि क्या करना है। लेट अस टाई अ बेल अराउंड द कैट्स नेक, चलो बिल्ली के गले में एक बेल बांध देते हैं, एक घंटी बांध देते हैं। एज सून एज, जैसे ही, वी हियर, हम सुनेंगे, द बेल, घंटी को, वी शैल रन, हम भाग जाएंगे, इनटू आवर होल्स, अपने बिलों में। As soon as we hear the bell, we shall run into our holes.
जैसे ही हम घंटी की आवाज सुनेंगे हम अपने बिलों में भाग जाएंगे। ऑल प्रेज्ड, सबने प्रशंसा की, द विजडम, बुद्धिमानी या अकल की, ऑफ द यंग माउस, जवान चूहे की। ऑल प्रेज्ड द विजडम ऑफ द यंग माउस, सब ने जवान चूहे की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। दे सैड, उन्होंने कहा, नो बेटर प्लान कैन बी इमेजिन, कि इससे बेहतर योजना की कल्पना नहीं की जा सकती थी। एट दिस, इस पर, एन ओल्ड माउस, एक बूढ़ा चूहा, स्टूड अप, खड़ा हुआ, एंड सेड, और कहा, योर एडवाइस इज वेरी गुड, तुम्हारी सलाह बहुत अच्छी है। एट दिस एन ओल्ड माउस स्टूड अप एंड सेड, योर एडवाइस इज वेरी गुड। इस बात पर एक बूढ़ा चूहा खड़ा हुआ और उसने कहा कि तुम्हारी सलाह बहुत अच्छी है। बट, लेकिन, आई एम अफ्रेड का यूज हम ऐसी बात को बोलने से पहले करते हैं जो दूसरे इंसान के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, और आई एम अफ्रेड बोलकर आप उसको ये बता रहे हैं कि आपको खेद है, आप उस इंसान के लिए सॉरी फील कर रहे हैं। बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मैं चिंतित हूं या मुझे खेद है। देयर इज वन डिफिकल्टी, एक कठिनाई है, इन द वे, मार्ग में। बट आई एम अफ्रेड देयर इज वन डिफिकल्टी इन द वे, मुझे खेद है कि इस मार्ग में एक परेशानी है। इन द वे मीन्स कि आप जो काम कर रहे हो, काम को करने के मार्ग में, उस काम को करने के रास्ते में एक समस्या है। और वो समस्या क्या है? हु विल बेल द कैट, कि भाई बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? नो वन केम फॉरवर्ड, केम फॉरवर्ड का मतलब आगे आना है, सामने आना। नो वन केम फॉरवर्ड, कोई भी सामने नहीं आया, टू से, कहने के लिए, ही वुड, वो करेगा। नो वन केम फॉरवर्ड टू से ही वुड, और ये कहने के लिए कोई भी सामने नहीं आया कि भाई मैं बांधूंगा बिल्ली के गले में घंटी। जस्ट देन, तभी, दे सॉ द कैट कमिंग, उन्होंने बिल्ली को आते हुए देखा। ऑल द माइस, सारे चूहे, रेन अवे, भाग गए, इनटू देयर होल्स, अपने बिलों में। जस्ट देन दे सॉ द कैट कमिंग, तभी उन्होंने बिल्ली को आते हुए देखा। ऑल द माइस रेन अवे, सारे चूहे भाग गए, इनटू देयर होल्स, अपने बिलों में। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ईजियर सेड देन डन, मीन्स कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। सो टू कैट द बेल इडियम का मीनिंग हमें इस स्टोरी से ये समझ आया कि टू परफॉर्म आर डेयरिंग एक्ट, मतलब कि एक साहस वाला काम करना, एक ऐसा काम करना जो जोखिम से भरा हो, एक तरह से जोखिम उठाना। नाउ इस वीडियो से जो हमने वर्ड्स लर्न करे वो हैं लॉन्ग एगो, बहुत पहले, फेड अप, परेशान, ब्रॉट, ब्रॉट ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है, ब्रिंग मीन्स लाना एंड ब्रॉट मीन्स लाया। बिगेन, बिगिन का सेकंड फॉर्म है, बिगिन में शुरू करना एंड बिगिन में शुरू किया। कंसिडर, विचार करना। गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना या पीछा छुटाना। रन इनटू, घुसना। प्रेज्ड, प्रेज्ड, प्रेज का सेकंड फॉर्म है, प्रेज मीन्स प्रशंसा करना एंड प्रेज्ड मीन्स प्रशंसा की या प्रशंसा की थी। विजडम, बुद्धिमानी या अक्ल। यंग, युवा, जवान या बच्चा। तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत सारे वर्ड्स लर्न करे, साथ में फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी लर्न की, और टू बेल द कैट इडियम का मीनिंग भी जाना और उसके पीछे क्या स्टोरी है, इडियम कहाँ से आया और इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है वो भी जाना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।